रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की ये वीडियो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के चंद अलक़ाब पर मबनी है। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात मेरे और आपके लिए रोल मॉडल है। खुद ज़माने का इमाम साहिबुज़्ज़मान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बिन्ते मुस्तफ़ा मेरे लिए उसवाए अमल हैं। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के चंद अलक़ाब इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा को ज़हरा क्यों कहा जाता है? मेरा छठा इमाम ये कहता हुआ नज़र आता है कि हमारी जद्दा को ज़हरा इसलिए करार दिया गया कि जब हमारी जद्दा मुसल्ला इबादत पे खड़ी होती थी, हमारी जद्दा के बदन से एक ऐसा नूर साते होता था जिसे अहले ज़मीन और अहले आसमान मुलाहिज़ा करते थे। अजीज़ों, बीबी की ज़ात खुद एक नूर का मुजस्समा है। इस नूर की एक किरण या इस नूर का एक ज़र्रा भी जिसके पास मौजूद है, ये नूर का एक ज़र्रा भी उसे अंधेरे से निकाल कर उजाले की जानिब लेकर आता है। मेरे और आपके पास इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जनाब हुर की ज़ात में मौजूद है। जब जनाब हुर ने इमाम हुसैन के लजाम फ़रस पर हाथ डाला, इमाम हुसैन ने पलट कर कहा, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठी। जनाब हुर ने पलट कर इमाम को जवाब दिया, अगर अरब में से कोई ये जुमला मुझसे कहता, मैं उसे पलट कर यही जवाब देता, लेकिन मैं आपकी माँ के मुकाम व मर्तबे को जानता हूँ, तो मैं पलट कर आपको ये जवाब नहीं दे सकता। जो जनाब हुर के दिल में बीबी के एक नूर के किरण मौजूद थी, बीबी का जो एहतराम, जो मुकाम मौजूद था, वो शब आशूर जनाब हुर को अंधेरे से लेकर उजाले की जानिब आया। आज मैं और आप जब भी करबला जाते हैं, पहले जनाब हुर के रोज़े पे सलामी पेश करते हैं, फिर अपने कदमों को इमाम हुसैन की जानिब बढ़ाते हैं। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का एक लक़ब राज़िया भी है और एक लक़ब मर्ज़िया भी है। राज़िया भी बीबी को कहते हैं, बीबी को मर्ज़िया भी कहते हैं। यानी ये वो बीबी है जिससे खुदा राज़ी है और ये वो बीबी है जो खुदा से राज़ी है। बहुत अहम और मुश्किल मरहला अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में निगाह डालें तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में शिकवा मौजूद है, खुदा से शिकायत मौजूद है, लेकिन शुक्र बहुत कम है। लेकिन बीबी वो हैं जो राज़िया भी करार पाई, जो मर्ज़िया भी करार पाई। अजीज़ों, एक औरत के यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है, वो जो मौका होता है वो एक औरत के लिए बहुत अहम होता है। उस औरत को लगता है कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई, वो आज मुकम्मल हो गई। उसके हाथ में जब बच्चे को दिया जाता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसकी आगोश में सिमट कर आ गई। वो अपनी ज़ात को उस वक़्त भुला देती है, वो उस बच्चे के हक़ में दुआ करती है। वो खुदा से कहती है कि इसको मेरी उम्र भी लग जाए, इसको दुनिया की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ, सब कुछ नसीब हो जाए। ये बहुत अहम मरहला होता है एक औरत के लिए। लेकिन अगर आप ज़ात जनाब सैयदा पे निगाह डालें, जब भी बीबी के घर में बच्चे की विलादत होती थी, बीबी के आगोश में बच्चा मौजूद होता था, बीबी को उस बच्चे के मसाइब बयान किए जाते थे। जब जनाब हुसैन की विलादत हुई, जनाब हुसैन को जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आगोश में दिया गया, उस वक़्त मसाइब हुसैन बयान हुए, उस वक़्त करबला बयान हुई, उस वक़्त असर आशूर का मंज़र बयान किया गया। बीबी ने जब ये मसाइब सुने तो बीबी ने कहा, रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिक, मैं खुदा की रज़ा में राज़ी हूँ, मैं खुदा की रज़ा में, खुदा की क़ज़ा व क़द्र में राज़ी हूँ। और खुदा बीबी से ऐसा राज़ी कि इधर लबे ज़हरा से जुमला निकलता, इधर जनाब सैयदा के लबों से जुमला निकलता, खुदा पूरा कर देता। हमारा बचपन से वाक़या सुनते आ रहे हैं कि एक रोज़ इमाम हसनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पास आए। आने के बाद सवाल करते हैं, अम्मा हमारा ईद का लिबास कहाँ है? जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कि तुम्हारा ईद का लिबास दर्जी लेकर आ रहा है। सब जानते थे कोई दर्जी नहीं था, कोई लिबास नहीं था, कोई सिलवाने का ऑर्डर नहीं दिया गया था, लेकिन इधर लबे ज़हरा से जुमला निकला, खुदा ने रिज़वान जन्नत को दर सैयदा पे हसनैन का दर्जी बनाकर भेजा। यानी बीबी वो जिससे खुदा राज़ी है, जनाब सैयदा से खुदा राज़ी है, जनाब सैयदा खुदा से राज़ी हैं, इसलिए जनाब सैयदा को राज़िया भी कहते हैं और मर्ज़िया भी कहते हैं। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का एक लक़ब बतूल अज़रा। बतूल अज़रा उसे कहते हैं जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती।
ख़वातीन के चंद अय्याम ऐसे आते हैं जिसमें ख़वातीन की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, लेकिन जनाब सैयदा वो हैं जिन्होंने अपने बच्चे की विलादत से कब्ल भी नमाज़ पढ़ी और विलादत के बाद भी नमाज को अदा किया। अगर आप मसाइब के पहलू में जाके देखें, जनाब फ़ातिमा की पसलियों को तोड़ दिया गया था, लेकिन उस हालत में भी जनाब सैयदा ने कभी अपनी नमाज़ों को क़ज़ा नहीं किया। अजीज़ो, जनाब सैयदा का एक लक़ब है ताहिरा। बीबी को ताहिरा इसलिए कहते हैं कि बीबी को तमाम रिस व नजासतों से दूर रखा गया। कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हम अगर अपनी ज़िंदगियों में देखें, हम सिर्फ नजासतों को, रिस को सिर्फ जिस्मानी नजासत समझते हैं, कपड़े पे कोई नजासत लगी हुई हो। नहीं अजीज़ो, ये तो जिस्मानी नजासत हैं, लेकिन एक होती है अंदरूनी नजासत जो हमारे कल्ब को स्याह कर देती है, जिसमें बुग़्ज़, कुदूरत, हसद, लालच, झूठ, गीबत, ये सब शामिल हैं जो हमें अंदर से गंदा कर रही हैं, जो हमारे कल्ब को स्याह कर रही हैं। कहा जाता है जो दर सैयदा पे बैठता है, जो जनाब सैयदा का मानने वाला, वो झूठा नहीं हो सकता, वो किसी की गीबत नहीं कर सकता, वो अपने दिल में किसी के लिए कोई इल्ज़ाम बहतान नहीं रख सकता है। तो अजीज़ों, हमने अपने दिलों को जनाब सैयदा के नूर से पाक करना है। अजीज़ों, जनाब फ़ातिमा के चंद अलक़ाब इस वीडियो में बयान किए गए। जनाब फ़ातिमा के अलक़ाब में, जनाब फ़ातिमा के नाम में खुदा ने ऐसी बरकत रखी है, ऐसी शिफा रखी है। कहा जाता है अगर किसी पे कोई मसला लाहक हो गया है, कोई परेशानी लाहक हो गई है, वो एक तस्बीह या ज़हरा की पढ़े, खुदा उससे उसकी परेशानी को जुदा कर देता है। अगर किसी के बदन में कोई ऐसा दर्द मौजूद है, तो वो दर्द अगर उसके बदन से जुदा नहीं हो रहा, वो उस दर्द से तड़प रहा है, कहा जाता है उस दर्द की जगह पर हाथ रखकर कामिल यकीन के साथ 3 मरतबा या ज़हरा कहा जाए। खुदा इस बीबी के नाम के तवस्सुल, इस बीबी के नाम के वसीले से उसके बदन से दर्द को जुदा कर देता है। कहा जाता है कि कोई ऐसी परेशानी है जो आपसे जुदा नहीं हो रही है, आप उस परेशानी से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उस वक्त के इमाम की बारगाह में हाजिर हों, इमाम ज़माना से तवस्सुल करें, और तवस्सुल करने के बाद इमाम ज़माना को जनाब फ़ातिमा के नाम का वास्ता दें, नाम का वसीला दें। अजीज़ों, बीबी के नाम के वसीले से, बीबी के नाम के वास्ते से वक्त का इमाम आपकी ज़िंदगी से उस परेशानी को हटा देता है। अजीज़ों, आज की वीडियो में हमने बात की अलक़ाब जनाब फ़ातिमा पर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।